आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में ऑडिट्स की भूमिका वो काफी अहम हो जाती है। जी। हमारे पास ना दो अनुभवी टेक प्रोफेशनल्स, सुमित और शुभ्रांशु, उनकी बातचीत के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और कुछ चिंताएं शेयर की। तो आज इसी बातचीत से समझते हैं कि सिक्योरिटी को बाद के लिए क्यों नहीं टाल सकते, और ये ऑडिट्स, इनका असली मतलब, असली वैल्यू क्या है। शुरू करते हैं एक मजेदार किस्से से। जी। बहुत शुरुआती दिनों की बात है। हाँ। जब ऑन प्रेमाइसेस सर्वर हैक हो गए थे। अच्छा। और सुबह देखा तो हर पेज पर लिखा था हैक्ड बाय चाइनीज हैकर। ओह, हाँ हाँ, ये किस्सा तो सुना है। काफी डरावना रहा होगा। हाँ, तो जाहिर है इसने सबकी आंखें खोल दी सिक्योरिटी को लेकर। ये जो ध्यान है, मतलब डेवलपमेंट से हटकर सिक्योरिटी पर आया, ये बदलाव कैसे शुरू हुआ था? हाँ, वो किस्सा बिल पर आंखें खोलने वाला था। देखिए, असल में क्या होता है, डेवलपर्स अक्सर ओपन सोर्स कोड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करते हैं। जो अच्छी बात है, मतलब रीयूज हो जाता है कोड। लेकिन कई बार ना इनमें कुछ कमजोरियां, कुछ वल्नरेबिलिटीज छुपी होती हैं। अच्छा। तो ये समझना कि भाई मुफ्त का कोड है तो हमेशा सेफ ही होगा, ऐसा नहीं है। शायद यही एक बड़ी वजह बनी कि फोकस सिक्योरिटी और ऑडिट पर आया। और यहीं से फिर वो कोड स्कैनिंग और कमजोरियों को पहचानने की जरूरत महसूस हुई। और अगर आज की बात करें, आज क्या बड़े खतरे दिखते हैं? जैसे मैन इन द मिडल अटैक। हाँ, MITM। मतलब कोई बीच में घुसकर आपकी जानकारी चुरा ले, या फिर फिशिंग। बिल्कुल। जैसे वो नकली फेसबुक लिंक भेज दिया लॉगिन डिटेल्स लेने के लिए। हाँ, या फिर कभी कभी तो व्हाट्सएप या जीमेल पर भेजी फाइलों में मैलवेयर छिपा होता है। सही बात है। और अब तो APIs और क्लाउड इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इनको सिक्योर करना कितना जरूरी हो गया है। देखिए, ये बेहद जरूरी है। अब मतलब सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत बन चुकी है। मिटेम जैसे हमलों से बचने के लिए MTLS जैसी टेक्निक्स हैं। ये पक्का करती हैं कि दो सिस्टम के बीच कनेक्शन सिक्योर रहे। अच्छा। और हाँ, इस्तेमाल के हिसाब से सही फायरवॉल, सही सिक्योरिटी चेक्स लगाना भी उतना ही अहम है। ठीक है। एक और बात जो सामने आई है, जो थोड़ी खतरनाक भी है, कई बार डेवलपर अनजाने में मुफ्त रिपॉजिटरी से कोड लेते हैं। हाँ। और उसमें कोई मैलिशियस कोड आ जाता है, जैसे कोई चीनी भाषा में लिखा कोड स्निपेट हो या कोई छिपी हुई DLL फाइल, ओह। जिसका असली मकसद शायद डेवलपर को भी नहीं पता होता। अच्छा, तो ये खतरे तो हैं ही, लेकिन इनसे बचने के लिए और खासकर क्लाइंट्स का भरोसा बनाने के लिए ऑडिट्स की बात आती है ना? बिल्कुल। जैसे हम फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं, शायद इसीलिए कि पता है कि ये ऑडिटेड है। स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ISO 27001, SOC 2, PCI DSS। जी। इनके नियम फॉलो करना, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और तीसरा, जाहिर है, रिस्क कम करना। एक और अच्छी प्रैक्टिस जिसका जिक्र हुआ था, वो है प्री ऑडिट। प्री ऑडिट वो क्या होता है? मतलब फॉर्मल ऑडिट से पहले ही किसी कंसल्टेंट की मदद से अपनी कमियों को ढूंढ लेना और ठीक कर लेना। अच्छा, जैसे परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, ताकि असली ऑडिट में कोई बड़ी गड़बड़ ना निकले। ये तो बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। भविष्य की तरफ देखें तो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग, इनसे क्या खतरे नजर आ रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और जो हमारे पास जानकारी है, उसके हिसाब से खतरा सिर्फ तेज हमले नहीं है। तो फिर खतरा ये है कि AI शायद कमजोरियों को इंसानों से बेहतर और कहीं ज्यादा तेजी से ढूंढ निकालेगा। ओह। और जब क्वांटम कंप्यूटिंग आम हो जाएगी, जिसका अनुमान है कि अगले शायद 2-3 साल में। बस 2-3 साल? जी, अनुमान तो ये कहते हैं। तो वो आज के जो इंक्रिप्शन मेथड्स हैं ना, उनको शायद बिल्कुल बेकार कर दे। मतलब सिक्योरिटी की पूरी नींव हिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्दी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिक्योरिटी अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही, ये बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। और ऑडिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये विश्वास और सिस्टम के लचीलेपन की गारंटी है। सही बात। और सबसे जरूरी बात, ये जो आने वाले खतरे हैं, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनके लिए हमें अभी से कमर कसनी होगी। एकदम सही कहा। लगातार सीखते रहना, जागरूक रहना, यही तरीका है। जैसा कि वो स्रोत वक्ता भी कह रहे थे, अपने अनुभव से सीखकर अब वो जागरूकता सत्र बनाने का सोच रहे हैं। तो सुरक्षा कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से ये AI वाले हमले और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे खतरे बढ़ रहे हैं, क्या कंपनियों को सिर्फ ये स्टैंडर्ड ऑडिट करवाने से आगे सोचने की जरूरत है? क्या उन्हें अपनी पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर ही, मतलब एकदम फंडामेंटली दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है?